नमस्कार दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर बवाल अभी थमा भी नहीं था कि सोमवार को 14 अप्रैल को सपा के विधायक और राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज जी ने भगवान के साथ साथ तुलसीदास पर ऐसी बातें बोल दी जिसके बाद वार पलटवार शुरू हो गया। इंद्रजीत सरोज जी ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कई बातों पर तर्क दिया। इंद्रजीत सरोज जी ने कहा कि अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी भारत नहीं आते और भारत में लूटपाट भी नहीं कर पाते। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम ना आया होता, भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी ना आया होता, भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद गोरी ना आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम ना किया होता। सपा महासचिव ने कहा कि जब मोहम्मद बिन तुगलक इस देश में आया, विदेशी आक्रांता थे, वो अरब से चलकर आए थे और लूट कर चले गए। महमूद गजनवी अफगानिस्तान से आया और सोमनाथ मंदिर में 17 बार लूटपाट की। पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी था तो यहाँ के देवी देवता या भगवान क्या कर रहे थे? उन्हें श्राप दे देना चाहिए था। मुसलमान अंधे हो जाते, भस्म हो जाते, लूले लंगड़े हो जाते, अपाहिज हो जाते। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत होती है तो सत्ता के मंदिर में, इसलिए बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर में विराजमान हैं, हेलीकॉप्टर से चलते हैं। उनके इस बयान का वीडियो वायरल होने के बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हमें नकली हिंदू बनाकर हमारे वोट का सौदा करते हैं और राजपाट लेकर हेलीकॉप्टर से चलते हैं। जब रामायण, रामचरितमानस, महाभारत और गीता की रचना की गई थी, उस समय भारत में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। उस वक्त भारत के अंदर व्यवस्था थी कि अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी आंखें फोड़ दी जाएंगी, सुनने की कोशिश करेंगे तो शीशा पिघलाकर कान में डाल दिया जाएगा और अगर जीभ से उच्चारण करेंगे तो जीभ काट दी जाएगी। सार्वजनिक रास्तों में चलने की इजाजत भी नहीं थी। कमर में झाड़ू, पैर में चिथड़े यानी पुराने कपड़े बांधकर चलना पड़ता था। उन्होंने कहा कि जिन्हें यह किस्सा कहानी लग रहा हो, वो अभी एक फिल्म जारी हुई है महात्मा ज्योतिबा राव फुले, उसे देख लेना। हालांकि फिल्म फुले को लेकर भी बवाल हुआ था, जिस कारण सत्यता सामने नहीं आएगी उतनी जितनी आनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के बाद सपा नेता ने कहा कि जय भीम के नारे की ताकत है कि वह 5 बार विधायक रहे और मंत्री भी बन गए। इस दौरान उन्होंने रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने शूद्रों के लिए भर भर कर गाली लिखी है। हमें लिख दिया कि नीच जाति में जो शिक्षा प्राप्त कर लेता है वो ठीक वैसे हो जाता है जैसे सांप दूध पीने के बाद अत्यधिक जहरीला हो जाता है। ब्राह्मणों के लिए लिखा कि उनकी पूजा होनी चाहिए, चाहे वह गुणहीन ही क्यों ना हो, लेकिन शूद्र की पूजा नहीं होनी चाहिए, चाहे जितना गुणी और प्रवीण क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि हम नकली हिंदुओं के लिए उन्होंने इतना कुछ लिख दिया, लेकिन मुसलमानों के लिए भला बुरा क्यों नहीं लिखे। कहा कि अकबर के समय मुसलमानों के लिए लिखने की हिम्मत क्यों नहीं पड़ी। इस दौरान उनके पुत्र व कौशाम्बी से सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज जी भी मौजूद रहे। मीडिया ने इस प्रकरण को विवादित रूप दे दिया, जबकि भगवान का अपमान तो रामभद्राचार्य ने भी किया था, जिनको लोग जगत गुरु मानते हैं। उन्होंने भगवान से भी बड़ा विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को बना दिया था। आप भी देखिए। और सतीश महाना जी के राजनीतिक भविष्य की और ऊंची उज्जवल कामना करता हूं। विधानसभा के अध्यक्ष तो बनी गए, एक सेवा मैंने दी है वो समझ गए होंगे, वो इनको करनी है, पैसे की नहीं। एक व्यक्ति की, एक लड़के को मैंने इन्हें कहा कि उसे इन्हें समीक्षा अधिकारी बनाना है तो वो मेरी सेवाएं करेंगे ही करेंगे। मैंने कभी नहीं कहा, तो अब दोबारा कहूंगा भी नहीं। वो है शाश्वत शर्मा, उसका इनको मैं मन पर कह दे रहा हूं। एक नौकरी के लिए उन्होंने भगवान के बजाय महाना जी से सिफारिश की, जबकि भगवान भी ये काम कर सकते थे। रामभद्राचार्य ने सरेआम भगवान को अपमानित किया। बातें तार्किक हैं, लेकिन जब बात धर्म की हो तो तर्क पूर्ण रूप से अस्वीकार करें, क्योंकि हमें पढ़ाया गया है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, लेकिन धर्म ने बताया है कि शेष नाग के फन पर टिकी है। और धार्मिक व्यक्ति एक समय में दोनों बातें स्वीकार करता है, जिसे आप समझ सकते हैं कि धर्म के मामले में तर्क निरर्थक है। इंद्रजीत सरोज जी बिल्कुल वैसे ही अपने समाज को समझा रहे थे जैसे गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में अंबेडकर साहब को लेकर विपक्ष को समझाया था। आप भी देखिए और समझिए। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा
अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। क्या ये एक बड़ी आबादी के लिए विवादित बयान नहीं है? अगर भगवान के लिए इंद्रजीत सरोज जी ने तर्क दिया तो सबको बुरा लगा, लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह जी ने कुतर्क दिया तो गोदी मीडिया पक्षकार बन गई थी। दलितों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ही भगवान हैं। अमित शाह जी किसको सलाह दे रहे हैं कि भगवान को याद करते तो कल्याण हो जाता? उनको, जिनके मंदिर में घुसने मात्र से मंदिर सहित भगवान अपवित्र हो जाते हैं, या उनको जिनके लिए मंदिर कमाई का जरिया है? वास्तविकता ये है कि जब बाबा साहब का संविधान नहीं था तो पानी पीने के लिए भी आंदोलन करना पड़ा था, और आज भी घड़ा छूने मात्र से दलित छात्र को मार दिया जाता है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए आंदोलन हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह जी इस बात को शायद भूल गए। इन्हीं मुद्दों पर इंद्रजीत सरोज जी का तर्क हावी हो जाता है। मीडिया इस मामले को बढ़ा चढ़ा कर दिखाएगी, लेकिन राजभर जी को भूल जाएगी, जिन्होंने ऐसे ही तार्किक बयान दिया था अपने संबोधन में। राजभर जी आजकल भक्तों की पार्टी में हैं तो वो अजीज हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, जबकि सरोज जी विरोधी पार्टी के हैं, वो कैसे बोल सकते हैं? इतिहास किसने और कैसे लिखा ये सब जानते हैं, लेकिन पुरानी कुरीतियों की दुर्गंध जो आज भी है उसको कैसे झुठलाओगे? हर रोज दलितों के साथ अत्याचार की खबरें आती हैं। इतिहास सबका याद रखना चाहिए, किसी एक का नहीं। दोस्तों, इस प्रकरण पर अपना विचार अवश्य प्रकट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।